नमस्कार। इस वक्त की एक बड़ी खबर है जम्मू कश्मीर से जुड़ी हुई, और वो खबर है धारा 370 को लेकर। जम्मू कश्मीर से 5 अगस्त 2019 को धारा 370 जो है वो खत्म की गई थी, और उसके बाद जो है वो लगातार जम्मू कश्मीर के जो सियासी दल हैं और कई जो राष्ट्रीय दल हैं वो इस कोशिश में है कि इसके ऊपर कानूनी लड़ाई जो है वो लड़ी जाए। और आज धारा 370 को लेकर जो पिटीशंस, जो याचिकाएं लगाई गई थी सुप्रीम कोर्ट में, उस पर जो है वो आज सुनवाई शुरू हो गई है। और ये भी आपको बताएं कि ये डेली बेसिस पर जो है वो सुनवाई होगी, यानी डे टू डे रेगुलर बेसिस पर जो है वो 370 को लेकर सुनवाई होगी। और जो पिटीशंस दायर की गई हैं उसमें ये कहा गया है कि जम्मू कश्मीर से जिस तरह से केंद्र सरकार ने धारा 370 खत्म की वो पूरी तरह से अनकॉन्स्टिट्यूशनल है और इलीगल है। गैर कानूनी तरीके से जो है वो सरकार ने जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाई और संविधान का जो है वो उल्लंघन किया, संवैधानिक प्रावधानों का उल्लंघन किया। और उसी को लेकर जो है वो जम्मू कश्मीर को दोबारा से वो स्टेटस दिलाने के लिए जो पिटीशंस लगाई गई हैं सुप्रीम कोर्ट में, कई सारी जो पिटीशंस हैं कश्मीर के जो है वो लोगों ने भी लगाई हैं, राजनीतिक दलों की तरफ से भी लगाई गई हैं। और उसके ऊपर आज जो है वो सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई शुरू हो गई है। और ये भी आपको बताएं कि ये डेली बेसिस पर सुनवाई होगी, और जो पूरी जानकारी है वो हम आपको बता रहे हैं कि आज से ये सुनवाई शुरू हो गई है। और 5 जजेस की जो खंडपीठ है, जो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच है, यानी जो संवैधानिक पीठ है सुप्रीम कोर्ट की, उसमें 5 जजेस हैं और उनकी तरफ से आज सुनवाई जो है वो इस वक्त शुरू हो चुकी है। और इसमें आपको बताएं कि जो पिटीशन, जैसा हमने कहा कि कई सारी जो पिटीशंस हैं, याचिकाएं हैं वो लगाई गई हैं धारा 370 को लेकर। सरकार ने जिस तरह से जम्मू कश्मीर से धारा 370 खत्म की, इलीगल बताया जा रहा है, उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल बताया जा रहा है। और इसको लेकर जितनी भी पिटीशंस लगाई गई हैं, करीब 18 वकील जो है वो सामूहिक तौर पर इस केस को लड़ रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में। और इसमें मुख्य तौर पर जो वकील हैं वो कपिल सिब्बल हैं और गोपाल सुब्रमण्यम है, जो कि इस पूरे मामले को जो है वो एक तरह से आगे लेकर जाएंगे। और सुप्रीम कोर्ट से जो है वो इन याचिकाओं पर करीब 60 घंटे की सुनवाई जो है वो होगी। ये जो समय है वो मांगा गया है कि कम से कम इसके ऊपर 60 घंटे जो है वो सुनवाई होनी चाहिए। और ये भी आपको बताएं कि आज जो सुनवाई शुरू हुई है उसमें माना जा रहा है कि 6 से 7 घंटे जो है वो इस पर ज़िरा होगी, इस पर बहस होगी। सरकार भी जो है वो अपना पक्ष रखेगी। सरकार की ओर से जो एडवोकेट जनरल होंगे वो अपना पक्ष, सॉलिसिटर जनरल होंगे वो अपना पक्ष रखेंगे सरकार का। और जो पिटीशंस हैं वो लगाई गई हैं, 18 वकील इसमें शामिल हैं और तमाम जो जज हैं वो इसमें शामिल हैं। और संवैधानिक पीठ को हेड कर रहे हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस DY चंद्रचूड़। और जो 5 वकील, इसमें कुल 5 जजों की जो खंडपीठ है उसमें अन्य जो वकील हैं वो भी आपको बताएं कि जस्टिस DY चंद्रचूड़ CJI चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया वो इसको हेड कर रहे हैं। और इसमें शामिल हैं जस्टिस संजय कृष्ण कौल, जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस BR गवई और जस्टिस सूर्यकांत। ये 5 जजों की जो खंडपीठ है वो इसके ऊपर सुनवाई कर रही है। और ये मांग की जा रही थी, चूंकि ये बड़ा संवेदनशील मामला है और इसके लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिकाएं लगाई गई थी। और सुप्रीम कोर्ट से यह कहा गया, चूंकि ये संवेदनशील मामला है, जम्मू कश्मीर की आवाम का मामला है, जम्मू कश्मीर से जुड़ा हुआ मामला है, और जम्मू कश्मीर का जो भी मामला होता है वो पूरे देश को, पूरे विश्व को प्रभावित करता है। इन तमाम बातों के चलते ये कहा गया कि इसके ऊपर डेली बेसिस पर, रेगुलर बेसिस पर, डे टू डे बेसिस पर जो है वो सुनवाई होनी चाहिए। और उसको आखिरकार सुप्रीम कोर्ट ने माना और आज जो है वो इसके ऊपर आज से सुनवाई जो है वो शुरू हो रही है। अब देखना होगा कि क्या कुछ दलीलें जो है वो इसमें निकल कर आ रही हैं। फिलहाल तो ये कि कुछ बातें जो सामने आ रही हैं वो ये कि कपिल सिब्बल जो लगभग तमाम वकीलों के ग्रुप को जो है वो हेड कर रहे हैं, उनकी तरफ से जो है वो कुछ दलीलें जो दी गई उसमें ये कहा गया कि सरकार ने बिल्कुल गैर कानूनी तरीके से जो है वो इन प्रावधानों को, संवैधानिक प्रावधानों को जो है वो ख़त्म किया, जम्मू कश्मीर से धारा 370 जो है वो ख़त्म की। और ये भी कहा कपिल सिब्बल ने कि नो पार्लियामेंट कांट कन्वर्ट इटसेल्फ इनटू ए कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली। चूँकि जम्मू कश्मीर में जो है वो पहली जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली थी, कोई भी पार्लियामेंट, ये कपिल सिब्बल की दलील है कि कोई भी पार्लियामेंट जो है वो
उस कॉन्स्टिट्यूशनल को कन्वर्ट नहीं कर सकती, यानी खुद को जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल जो असेंबली है वो कन्वर्ट नहीं कर सकती। और चूंकि जम्मू कश्मीर के संदर्भ में जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी जम्मू कश्मीर की पहली, उसी के पास ये इख्तियार था, तो इन बातों को लेकर जो है वो फिलहाल कुछ दलीलें जो है वो दी जा रही हैं कपिल सिब्बल की ओर से। और ये भी कहा गया है कि सरकार के पास कोई ऐसा लॉजिक नहीं था, नो रीजन वाई आर्टिकल 370 वाज टेकन अवे, क्यों हटाया गया सरकार ने, उसके जो है वो तर्क जो है वो देश को नहीं बताए, संसद को नहीं बताए, उसके ऊपर चर्चा नहीं की कि आखिर इसको हटाया जाना चाहिए या नहीं हटाया जाना चाहिए। विपक्ष को जो है वो कॉन्फिडेंस में नहीं लिया गया, विश्वास में नहीं लिया गया, और एकदम से एक झटके में जम्मू कश्मीर से धारा 370 को ख़त्म कर दिया। और जो एक संवैधानिक प्रावधान था जम्मू कश्मीर के लिए, देश की संसद ने जो प्रावधान दिया था, उस प्रावधान को जो है वो ख़त्म करना पूरी तरह से गैर संवैधानिक है। तो ये कुछ दलीलें जो है वो कपिल सिब्बल की ओर से आज जो है वो दी गई हैं। फिलहाल ये बहस जो है वो जारी है, 6 से 7 घंटे जो है वो माना जा रहा है कि ये बहस हो सकती है। और जो पिटीशंस लगाई गई हैं, करीब करीब 60 घंटे का समय जो है वो इसके ऊपर बहस का मांगा है, यानी डे टू डे जो है वो इसके ऊपर सुनवाई होगी, 5-6 घंटे या 6-7 घंटे। उसके आधार पर जो है वो आगे फिर तय होगा कि सुप्रीम कोर्ट आखिरकार इसके ऊपर क्या निर्णय लेती है। जो चैलेंज किया गया है, केंद्र सरकार ने जिस तरह से जम्मू कश्मीर से धारा 370 खत्म की, उसको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया है। कई सारी याचिकाएं उसमें लगाई गई हैं। एक ओवरव्यू हम आपको बता रहे हैं कि 18 वकीलों का एक ग्रुप जो है वो इस पूरे मामले को लड़ रहा है। कपिल सिब्बल, गोपाल सुब्रमण्यम वो इसको हेड कर रहे हैं। और सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक पीठ, 5 जजेस की संवैधानिक पीठ इस पर जो है वो बहस सुनेगी, चर्चा सुनेगी। और इस संवैधानिक पीठ को हेड कर रहे हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस DY चंद्रचूड़। और इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट में जो धारा 370 पर सुनवाई का मामला शुरू हुआ है, उस मामले पर जैसे जैसे जो अपडेट आएंगे वो हम आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। फिलहाल ये एक बड़ी जानकारी, एक बड़ी खबर, और खास करके जम्मू कश्मीर और पूरे देश भर के लिए एक बड़ी खबर कि 370 को जो सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया है, याचिकाएं लगाई गई हैं, उसके ऊपर आज सुप्रीम कोर्ट में बहस शुरू हो गई है, सुनवाई शुरू हो गई है। और ये सुनवाई डेली बेसिस पर, डे टू डे बेसिस पर जो है वो चलेगी। और इससे जुड़ा हुआ तमाम अपडेट हम आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।